guys, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है वो है अबाउट योर आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ कैसे ट्रीट करेंगे आपको शादी के बाद, कैसा रहेगा आपका रोमांटिक लाइफ, ऑल स्टफ लाइक दैट. ओके, आपको आपके ग्रुप में चूज़ करना है अपना साइन के अकॉर्डिंग. ग्रुप 1 में हमारे पास है जी कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस. ग्रुप 2 में हमारे पास है लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पासिस, वर्गो एंड जेमिनी. ऑलराइट, अपना ग्रुप चूज़ कर लें. एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल चूजिंग विद दिस वे, यू कैन चूज़ विद द कलर ऑफ द कार्ड. कार्ड 1 इज़ लाइट ब्लू, कार्ड 2 इज़ येलो. ओके, अपना ग्रुप चूज़ कर लें. आई विल सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. टाइम्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हेलो ग्रुप 1, इफ़ योर ज़ोडिक साइंस आर दीज वंस, लेट्स सी कैसे ट्रीट करेंगे आपके हस्बैंड आपको, कैसे आपकी रहेगी लाइफ जर्नी. ओके, गाइस आपके चार्म्स भी हैं. ओके, एंड में हम चार्म्स भी देखेंगे आपके पर्सन के. सो हमारे पास है पहले पे स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स. वाह, लवर्स कार्ड ये खुद ही पॉपअप हो क्या है, ये भी खुद ही पॉपअप हुआ है. एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स. ओके, आई गॉट इट. बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स. ओके, ग्रुप 1 आपके जो पर्सन है ना, मैं आपको बताऊं, पहली तो बात ये है, मैं आपको 100% ये बात बता रही हूँ कि ये पर्सन इज़ योर बिग लवर शादी के बाद. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपकी शादी लव हुई थी, रेंज हुई थी, उसके लिए मैंने सुबह अभी रीडिंग डाली थी पहले, वो आप देख सकते हो. बट यू नो ही इज़ योर बिग लवर एंड ही विल डेफिनेटली ट्रीट यू लाइक अ स्टार. जैसे घर का एक स्टार होता है या एक आसमान पर एक स्टार होता है, उसको सब देखते हैं, पसंद करते हैं, इस तरह से पर्सन आपको स्टार की तरह की इम्पोर्टेंस देगा. उसकी वजह है. ओके, वजह आपके अंदर है, वजह आपकी एक क्वालिटी है जो मैं आपको बताती हूँ. क्यों आप ऐसे तो ना कोई किसी को मुँह उठा करके इतना बड़ा रैंक दे देता. वजह है ये कि एक तो क्वीन ऑफ वांड्स है, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो आप. क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बहुत इंटेलिजेंट हो आप, इंडिपेंडेंट. सबसे पहली बात, आप इंडिपेंडेंट होगी शादी के बाद. यू वुड नॉट डिपेंड सोली ऑन योर पार्टनर फॉर फिनेंसेस. आप बहुत स्मार्ट हो ब्रेन वाइज, ब्रेन एंड ब्यूटी वाले आपका हिसाब है. यू डू हैव ब्यूटी एंड यू डू हैव ब्रेन एज वेल. आपको पता है दिमाग कैसे चलाना है, कैसा होता है सब कुछ, कैसे हैंडल करना है, मैनेज कैसे करना है. यू नो द मैनेजमेंट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली यू आर इंट्यूटिव एज वेल. आप इंट्यूटिव भी हो, आपको पता है कि कैसे डिवाइन से मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें. आपको पता है हाउ टू बी इन हाई वाइब्रेशन, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, how to attract blessing, how to attract love in your life. So बहरहाल ये है आपका. एक और भी आपका एक फैक्टर है कि यू मूव ऑन वेरी फास्ट. ठीक है, अगर आप पास्ट में स्टक नहीं रहते. कोई पास्ट है भी आपका, ये नहीं है. अब बल्कि अगर इनका भी कोई पास्ट होगा तो आप इनको भी गाइड करते रहोगे कि जान लाइक यू शुड मूव ऑन, यू शुड फॉरगेट द ओल्ड पास्ट मेमोरीज, बैड मेमोरीज. ओके, इस तरह आप उनको समझाया भी करोगे, गाइड भी किया करो. दैट्स वाई दिस पर्सन योर स्पाउस इज़ योर बिगेस्ट फैन. 100% ये आपके बहुत बड़े फ़ैन है. ठीक है, एंड यू नो हाउ दे विल ट्रीट यू, दे विल ट्रीट यू लाइक दिस एस ऑफ कप्स. गाइज हर दिन एक नया खुशियाँ, हर दिन एक नई तरह से ये पर्सन आपको ट्रीट करेगा. एवरी डे इज़ अ न्यू डे वाला जो हिसाब होता है ना, वो वाला हिसाब होगा इनका. लाइक दे विल, एक तो बात ये है कि एक नया एक्सपीरियंस इनका भी होगा पर्सन का. पहली मैरिज लग रही है दोनों की मेरे को, तो बहरहाल एक नया एक्सपीरियंस होगा इनका, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा. दे विल गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स, लॉट ऑफ इवन मनी एज वेल. जितनी भी उनकी फिनेंशियल कंडीशन है, जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन यू नो एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स का इकट्ठा आना इज़ नॉट अ जोक.
बहुत ज़्यादा इनके लिए, इनको इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू कैन नेवर हर्ट दिस पर्सनस फीलिंग, बिकॉज यहाँ पर मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट की कुछ आ रही है वाइब। ये पर्सन आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा और है भी सेंसिटिव इंसान। एंड आई विल सजेस्ट यू नेवर ब्रेक हिज और हर हार्ट। कभी इनके दिल से या इमोशंस फीलिंग्स किससे मत खेलिएगा, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज सो प्रेशियस टू गेट डिसीव्ड या चीटेड। एट अ वैंस है गाइज। गाइज पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको पसंद जब करें आपके पिक्चर देखकर सोशल मीडिया पर या जिधर भी, इन्होंने आपकी पहली पिक्चर देखी थी या आपको कहीं दूर से खुद देखा था तो इन्होंने पसंद किया था देख के आपको, ओके। गाइज ये पर्सन ना शादी के बाद कैसे आपको रखेंगे, ये एक तो मैं आपको ऐसे लग रहा है कि ये दे विल गिव यू इन चार्ज ऑफ द हाउस, यू विल डेफिनेटली गेट हाउस चार्ज फ्रॉम हिम, ओके। तो इस अथॉरिटी का पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है कि आप में से कोई गलत इस्तेमाल ना करें। बहरहाल कुछ इस तरह की वाइब है, दे लव यू ब्लाइंडली, दे ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, दे विल गिव यू द हाउस इन चार्ज, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। एंड हाउ दे विल ट्रीट यू, लेट्स सी हाउ विल दे ट्रीट यू मोर शादी के बाद। हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, दिस पर्सन विल ट्रीट यू पेशेंटली। पॉसिबल है आप में से कुछ लोगों को एंगर इश्यूज़ हों, आप लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आप लोग कभी कभी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, या बहरहाल जो भी सिस्टम है, दे विल ऑलवेज ट्रीट यू कामली क्वाइटली। आपको गुस्सा भी आया है तो दे विल बियर ऑन दैम सेल्फ, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा वो खुद में इंसान, लेकिन आपको पेशेंटली ही ट्रीट करेगा कि आप बस गुस्से में ना आए, ठीक है। स्वीट है भाई ये, बी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव रहेगा पर्सन, ठीक है, जेन्युइन है, अपनी केयर शो करने की एफर्ट भी करेगा कि आप आपसे मोहब्बत करते हैं ये, ठीक है। एंड आपको गिफ्ट्स देना, एंड आप आर्गूमेंट्स किसी के साथ हुआ आपका तो आपको सपोर्ट करेंगे, इवन ससुराल में भी कभी आपकी कोई अनबन होती है तो दिस पर्सन विल बी ऑन योर साइड, ओके। बैक टू व्हाट यू लव, ये पर्सन जिधर भी जाएगा ना वापस आके आपका ही होगा। ठीक है, जिधर जाएगा मतलब पॉसिबल है इनको कभी अब्रॉड जाना पड़े लाइफ में, या कोई वर्क सिस्टम ऐसा है, तो बहरहाल दिस पर्सन विल इवेंचुअली कम बैक टू यू, दे विल रिटर्न बैक टू यू, ओके। जब ये आएंगे तो डेफिनेटली ही विल बी योर्स। बी ऑथेंटिक गाइज, ये पर्सन इज़ वेरी ऑथेंटिक, वेरी जेन्युइन पर्सन। पता नहीं क्यों इसकी इतने फेयर होने की यहाँ पर अल्लाह, लड़के इतने होते नहीं हैं, लड़कियाँ भी नहीं होती, कोई भी नहीं होता फेयर इतना, लेकिन दिस पर्सन इज़ फेयर विद यू, ऑथेंटिक, जेन्युइन, फेयर, सपोर्टिव, इस तरह की शादी की बात की आपकी ज़िंदगी है। एंड चूज़ लव। गाइस पर पॉसिबल है इसको कभी ना, इस पर्सन को कभी कोई रिश्ता आया हो किसी बहुत रिच फैमिली से, बट ही रिजेक्टेड दैट बिकॉज इसको उनमें कोई लगे फिशी सी थिंग कि ये मैं मतलब दे आर मैनिपुलेटिव या दे आर नॉट राइट पीपल फॉर हिम। एंड व्हेन इवेंचुअली यू मेट देम, जब आप उनको मिले तो दे फाउंड कि यू आर द राइट पर्सन, यू आर जेन्युइन पर्सन। तो उन्होंने प्यार को चूज़ किया था बिकॉज इनको आपसे प्यार हो गया था, पैसे के ऊपर भी, ठीक है। तो बहरहाल इसने बहुत ज़्यादा पर्सन ने आपको मतलब बहुत सेक्रीफाइसेस करके आपको चुना है, तो बी वेरी केयरफुल, ओके, स्लो डाउन। तो बहरहाल दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी फास्ट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, आई मीन बहुत ज़्यादा ये थोड़ी सी लेज़ी की भी यहाँ पे मेरे को आ रही है वाइब, ठीक है। बट यू नो ना कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट इन हिज नेचर, बहुत हार्श या हार्ड नहीं है, ओके। स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइस, इसी वजह से इतने हो रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा इनका आपके दोनों का। शादी का फिजिकल कांटेक्ट तो ऑफ कोर्स होता ही होता है, बट यू नो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि किसी किसी कपल में होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ नॉट मेड फॉर एवरीबडी। लेट्स सी योर चांस गाइस। ओके, पहले हमारे पास आया है जो वाइट बटरफ्लाई है, डेफिनेटली दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड
ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, दूसरी बात है जी, यहाँ पर डॉल्फिन है एंड 3 है यहाँ पर डॉल्फिन्स। लॉयल्टी है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर, एंड लव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, एंड हार्ट है यहाँ पर, लव साइन। मून है, मैनिफेस्टेड पर्सन में भी, यू मैनिफेस्टेड देम समवेयर। कोई म्यूज़िक से इनका कोई काम हो सकता है, रिलेशन। एंड यहाँ पर पेंगुइन है, बहुत लॉयल्टी, अगेन लॉयल्टी, बिकॉज दिस पर्सन इज क्वाइट लॉयल विद यू। ओके, स्टक मे बी ही इज़ राइट नाउ स्टक समवेयर, मे बी डीलिंग विद सम कार्मिक पार्टनर, इफ अगर आपको नहीं मिले। कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं पर्सन। 777 है गाइस, लक एंजल नंबर, एंड डेस्टिनी, आपकी ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। एंड ये हमें मिसिंग पीस ऑफ द हार्ट, यू आर देयर मिसिंग पीस। ओके, मिलोगे तो उसी को कंप्लीट करोगे गाइस। ये डायमंड है, यू आर देयर डायमंड, एंड 10 नंबर अक्टूबर है किसी की डेट ऑफ बर्थ। अनदर डायमंड, आपको डायमंड रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। दिस अ क्राउन ऑफ प्रिंसेस। आप एरोप्लेन है, मे बी कोई एविएशन से इनका काम हो, फ्लाइट से या कुछ इस तरह, मे बी अब्रॉड में भी हो ये। ओके, आपकी स्माइल इनको पसंद आई, इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी। डेट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डेट यू, आफ्टर दैट they will start relationship, and they definitely want to hang up with you, they will definitely want to stick with you, they will definitely want to have sexual relationship, physical relationship with you. Okay, they will enjoy it. So guys, this was your reading. I hope you like this. If you like, you can subscribe. Bye bye, love you, take care. हाई ब्यूटीफुल गिफ्ट यू। अगर आपका सन साइन है, लेट्स सी आपकी शायद सॉरी आपका जो पर्सन है कैसे ट्रीट करेंगे, हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, Queen of Pentacles, Ten of Swords, Princess of Pentacles. ओके गाइज, ग्रुप 2 आपके जो पर्सन है इनका पास सही नहीं है। हम सेइंग ह्यूज वाइब्स है। अच्छा गाइज, एंड में चार्म्स भी हैं। ओके, आप देख लेना, चार्म्स भी हैं इस रीडिंग में। सो इनका पास सही नहीं है गाइज, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर पास्ट रिलेशनशिप में इनको धोखा मिला था, एंड उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव हो गया है पर्सन, एंड उनको ऐसे लगता है कि नथिंग वर्क्स आउट। लोगों से लॉयल्टी लेना, लोगों से ऑनेस्टी की उम्मीद रखना झूठ है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ये ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका माइंड सेट है। ओके, सो गाइज, लेकिन ये बात है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पॉसिबल है गाइज आपके साथ इनकी एक बेटी हो शादी के बाद। ओके, एंड आप दोनों का प्यार जब इनको मिलेगा, दिस पर्सन विल ट्रांसफॉर्म ऑल टुगेदर। ये पर्सन बिल्कुल ही बदल जाएगा उसके बाद, आपका प्यार देखने के बाद, जेन्युइनिटी देखने के बाद। ओके, दिस पर्सन विल 100% चेंज, और उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, मेरा मानना गलत था, ऐसा नहीं होता। तो गाइस, लाजमी नहीं है कि कोई फैमिली या इनका कोई पास रिलेशनशिप ही बुरा था। पॉसिबल इनको कभी किसी ने ना बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, एंड उस धोखे को लेकर के अब तक भूले नहीं हैं। कोई फाइनेंसिस, उनका दोस्त था बहुत करीबी, कोई बेस्ट फ्रेंड था, उसने इनको ऐसे पीठ में छुरा घोंपने वाला हिसाब था। इनको पता नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया था। तो बहरहाल कुछ इस तरह की वाइब है, इस तरह की कोई चीज़ है कि जो इनको हर्ट किया अंदर से, काफ़ी डीप हर्ट है ये पर्सन। सो लेकिन ये है कि दे विल इवेंचुअली रिकवर। उनको थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, जो कि ऑब्वियसली आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आपको पता है हाउ टू डील थिंग्स। ठीक है, आप उनको ठीक कर लेंगी, आप खुद नहीं इनको ठीक करेंगी, आपको देख के वो खुद ही ठीक हो जाएंगे कि इनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आई है, कोई खुशी आई है। ओके, तो गाइस, आपको कैसे ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली दे विल ट्रीट यू विद मच लव एंड केयर, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ऐसी चीज़ आएगी कि जब आप एक हीलिंग, मुझे ऐसे नज़र आ रही है आपको, आप ऐसे उनके लिए हीलर आओगे। तो जब उनको ऐसे पता चलेगा ना कि शी इज़ अ हीलर, शी हील्ड मी,
तो डेफिनेटली ऑब्वियसली यू विल बी टू मच प्रेशियस फॉर हिम, टू मच केयरिंग एंड टू मच क्या उसे कहते हैं, बहुत कीमती हो गया आप उनके लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे एडिक्ट हो जाएंगे आपके, ये मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आपके हाथ के खाने की, आई डोंट नो, या मे बी आपकी बातों की, आपकी लव की, आपके गेस्चर्स की, आपके यू नो दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम यू। ऐसे मुझे कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर एडिक्ट है किसी का। तो बहरहाल आप भी ऑथेंटिक, आपने उनसे ऑथेंटिक रहना है, वो भी आपके साथ ऐसे ही रहेंगे, ओके। बहरहाल ये पर्सन ऑनेस्टी, इसको पहले मैं बताया काफ़ी इशूज़ हैं ऑनेस्टी के, लॉयल्टी के। तो बहरहाल लॉयल्टी दे वांट फ्रॉम यू, आस्क फॉर हेल्प, या मैंने कहा है ना कि दे वांट समथिंग हेल्प फ्रॉम यू, कोई हेल्प चाहिए इनको आपसे, हीलिंग चाहिए, लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो ढूंढेगा ये पर्सन आपके अंदर ये चीज़ें, जिनकी उनकी डेप्रिविटी थी। पॉसिबल है इनकी, ये भी हो सकता है इनकी ना फैमिली टॉक्सिक हो, इन्होंने शुरू से इनको प्रेशराइज करके रखा, बुली किया, इस तरह की कोई चीज़ की। तो बहरहाल काफ़ी ऐसे डीमोरलाइज हुए हुए हैं बेचारे। एनीवेज लाइक इट टेक्स्ट लाइक, नहीं अच्छा डिवाइन कह रहे हैं। तो गाइज लाइक इट टेक्स्ट लाइक, डेफिनेटली जैसे आप खुद हो वैसे ही आपको पर्सन भी ऑब्वियसली मिलेंगे। जैसे आप खुद सेंसिटिव हो, खुद आपको चीज़ें बर्दाश्त में नहीं आती, ये पर्सन भी कुछ इसी टाइप का है, ओके। कुछ लोग हैं यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उनको। सो मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स हैं, ओके। मिरेकल है ये पर्सन। गाइस इस पर्सन को बेशक कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, यहाँ कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ इनके यू नो पास्ट रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड पर्सन। ऑब्वियसली ही इज़ अ नाइस पर्सन, इसीलिए इन्होंने सब कुछ सहा भी, बर्दाश्त भी किया, अपने घर वालों का या दोस्तों का भी। बट यू नो दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग इन रिटर्न, कि चाहता है कि जैसे मैं सबको जेन्युइन ट्रीट करता हूँ, लोग भी मेरे से फेयर रहें। लेकिन ऐसा आपको पता है रियल लाइफ में नहीं होता, हम जिससे फेयर होते हैं वही इवेंचुअली हमारे होता है हमारी वजह प्रॉब्लम्स की। सो गाइस दिस इज़ अ न्यू लव, दिस पर्सन इज़ न्यू समबडी, आपकी पास्ट लाइफ का ये पार्टनर नहीं है, ना ये आपका एक्स है, ओके। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट, आपको बहुत सारे गिफ्ट दिया करेंगे, आपको चीज़ें ला करके दिया करेंगे छोटी छोटी, इनकी अपनी खुशी है ये आपको गिफ्ट देना, आपको खुश रखना, आपको लाइफ में रोमांस देना। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, इनकी लव लैंग्वेज गाइस बहुत अच्छी रहेगी, आपको टच करना, आपको हग्स, किसेस, अ लॉट ऑफ लव फॉर यू एंड स्पीकिंग, इनकी लव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं आपको, या बहुत सारे चीज़ें ला करके दे रहे हैं, ओके। लिसन विद योर हार्ट, गाइस ये दिल की बात सुनने वाला पर्सन है, ये पहले भी मेरे को ऐसे वाइब आई थी कि दिस पर्सन लिसन्स ओनली हिज हार्ट, लोगों की ये इतनी ज़्यादा नहीं सुनता, बिकॉज ज़माने ने, समाज ने इनको काफ़ी कुछ सिखाया है। नाउ दे इवेंचुअली नो हाउ टू ट्रीट समबडी, कि जो जिस तरह का होता है उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये चीज़ों को आप समझ आइए। बहरहाल अप्रिशिएट दिस मोमेंट, डेफिनेटली दिस पर्सन विल अप्रिशिएट यू, आपकी ब्यूटी को। जब आप तैयार होके कहीं जा रहे हैं या आप डिनर पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल अप्रिशिएट यू, आपको तारीफ़ करेंगे, क्या खूबसूरत लग रही हो, हसीन लग रही हो, सुंदर लग रही हो, जो भी है, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, केयरिंग एंड यू नो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको भी बहुत खुश रखेगा शादी के बाद, क्योंकि आप इन्हें बहुत खुश रखोगे, ठीक है। इस पर्सन को सिर्फ प्यार चाहिए था, मोहब्बत चाहिए थी, जो कि आप में इनको मिलेगी, वो एक वार्मथ, एक लॉयल्टी, एक जेन्युइनिटी, बहरहाल कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वाइब्स हैं। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, ओके गाइज प्रेजेंट मोमेंट तो आपकी अच्छी रहेगी ही शादी में, एंड यू नो यू गाइज विल बोथ प्लान योर फ्यूचर एज वेल। आप लोग बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं आप एक दूसरे के साथ, ओके। एंड यू नो यू गाइज कैन ड्रीम ऑफ कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, उनको कहाँ हम ब्रॉटअप करेंगे, कहाँ उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनको तरबियत कैसे करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ओके। फॉरगिवनेस गाइज, आप लोगों की लाइफ में जो भी हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में चाहे जो भी हो जाए, इवेंचुअली यू बोथ विल फॉरगिव ईच अदर, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वही इसमें कोई मसला इतना नहीं है। हैव फेथ, आप दूसरों को गाइस बहुत ट्रस्ट होगा एक दूसरे पे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप दूसरों को, दोनों का ट्रस्ट और स्ट्रांग होता जाएगा एक दूसरे पर, ओके। ट्रू लव गाइस, दिस इज योर ट्रू लव, दिस पर्सन लव्स यू ट्रूली, की मोहब्बत पे आपको शक नहीं करना चाहिए, ओके, 100%। एंड गाइस कुछ चांद देखने में भी यू नो
ओके, आपके लिए ये चार्म्स हैं एंड इसमें पहले है जी यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, जुलाई। ओके एंड यहाँ पे म्यूज़िक का कुछ है, शायद म्यूज़िक का कुछ करते हो। गाइस स्पिरिचुअल कनेक्शन, वाइट रोज, सोलमेट, प्योर इंटेंशंस, आपके लिए प्योर इंटेंशंस हैं इनकी। रोजेज हैं, दोनों तरफ से लव होगा, बोथ साइडेड लव है, दिस इज़ नॉट वन साइडेड लव। इनका सन साइन आया है गाइस, वर्गो है पॉसिबल एंड है यहाँ पर हमारे पास सेजिटेरियस है गाइस, स्टार्स है, जेमिनाई है यहाँ पर। बटरफ्लाइज इन हार्ट, आपको देखते ही उनकी स्टोमिक में वैसे बटरफ्लाई सी होने लगी। सोशल मीडिया से कोई संबंध हो सकता है इनका, या आपको सोशल मीडिया पे मिले। 11 कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स है। हग, ये लव लैंग्वेज आई है जी इनकी, बहुत टाइटली हग करेंगे आपको, ठीक है। डायमंड रिंग आपको गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सितंबर है 9 मंथ। प्रेगनेंसी के भी ऐसे 9 मंथ्स होते हैं, प्रेगनेंसी अर्ली हो सकती है। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे का इशू है, बेबी गर्ल है, मे बी यू बोथ बी हैविंग बेबी गर्ल एट फर्स्ट। अगेन म्यूज़िक का साइन है, कुछ है यहाँ पे इनका म्यूज़िक से काम। ओके एंड ये डेफिनेटली गेट एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, अटैच यू, आपके साथ अटैच होना चाहेंगे, आपके साथ ये फिजिकल कॉन्टैक्ट काफ़ी इनका आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जी ये थे जी आपके पर्सन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।